नीट की फिजिक्स को भैया कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैकेनिक्स के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ढंग से आने चाहिए। आप फिजिक्स को बायोलॉजी की तरह याद करके नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, प्लीज़ ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यस, हाउ टू स्ट्रॉन्ग नीट फिजिक्स। नीट की फिजिक्स को भैया कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो फिजिक्स होती है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होती। यस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट की कवरेज। कोई भी टॉपिक बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता, बल्कि छोटे छोटे कंसेप्ट को प्यारे बच्चों ऐड करके क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो आइए फटाफट से चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन टॉपिक्स को अगर हम ढंग से पढ़ लें तो हमारे रिवीजन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें मैकेनिक्स यूज की जाती है। अगर आप मैकेनिक्स को ढंग से कर लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना कोई भारी काम नहीं है। आपको एनर्जी कंजर्वेशन आता है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है जो कि आपने मैकेनिक्स में सीखा है, उसको आप आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी मैकेनिक्स से प्यारे बच्चों घबराएं नहीं। उसके वेटेज को ना देखें कि उसमें से कितने सवाल पूछे जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जब आप मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी जो रिवीजन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ने के बाद बाकी सारी जो ब्रांचेस फिजिक्स की आप पढ़ते हैं उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों, फोकस ऑन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फंडामेंटल concepts. At NEET physics questions often test your understanding of core principles, review basic physics topics like mechanics. Is that clear? और मैकेनिक्स में प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैकेनिक्स के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ढंग से आने चाहिए। आपको आना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, आपको आना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, आपको आनी चाहिए फोर्स या सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखना, और इसके अलावा प्यारे बच्चों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का स्ट्रांग होना। अगर हम ये कर पाएंगे तो नीट फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान होगी। तो इज दैट क्लियर? ये अगर हम कर पाए, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके कंसेप्ट्स पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की। आप अपने वीक एरिया से प्यारे बच्चों घबराएं नहीं। अगर कभी किसी कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो कबूतर की आंखें बंद करने पर बिल्ली चली नहीं जाती। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ टफ लग रही है, हमारा कोई टॉपिक प्यारे बच्चों वीक है, तो प्लीज़ उससे डरे नहीं, उससे बचे नहीं, बल्कि उसको फेस करें। अपने मेंटर्स की हेल्प लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें, अपने इंस्टीट्यूट की हेल्प लें, ताकि आप उस प्रॉब्लम को प्यारे बच्चों ओवरकम कर पाएँ। अपने वीक एरियाज़ का सबको पता होता है, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। डिटरमाइन द स्पेसिफिक कंसेप्ट्स और टॉपिक विद इन द फिजिक्स दैट यू फाइंड चैलेंजिंग। एग्जैक्टली, पहले उसको ढूंढो, यार मेरे लिए चैलेंजिंग क्या है। इट कुड बी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और एनी अदर सब फील्ड। और फिर प्यारे बच्चों उस वीकनेस पर अगर आप काम करेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको थोड़ा सा ही काम करना है, क्योंकि पेपर का लेवल नीट का बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, आप फिजिक्स को बायोलॉजी की तरह याद करके नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप कितना मेमोराइज करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ मेमोराइज कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब फिजिक्स के कंसेप्ट्स की बात आए तो प्यारे बच्चों उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रैक्टिस करके वो आपको अच्छे से क्लियर होगी और आपको मेमोराइज होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। उसके अंदर छोटे छोटे बेसिक मैथ्स का यूज लगता है, और 4 ही तो प्रिंसिपल हैं मैकेनिक्स के जो पूरी फिजिक्स में प्यारे बच्चों एक्ट करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनको अच्छे से समझिए। अगर हम इनको अच्छे से समझ पाए, इनकी प्रैक्टिस बार बार कर पाए, तो आप देखिएगा यही कंसेप्ट आपके सब जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव प्रॉब्लम
problem solving practice, solve a wide range of physics problems included those from previous NEET questions। प्लीज इस बात पे ध्यान दें, कोई भी फिजिक्स के सवाल से अपने को झगड़ना नहीं है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ, केवल और केवल प्यारे बच्चों नीट बेस्ड क्वेश्चन ही कीजिए। होता क्या है, हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कभी कभी जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तरफ चले जाते हैं। प्लीज पेपर के पैटर्न को समझिए, यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट देखा जाने वाला है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल नहीं देखा जाने वाला है। फिजिक्स आसान होगी, इसलिए मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी फिजिक्स ठीक चल रही है? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो मेरा ये 19 साल का अनुभव कहता है प्यारे बच्चों, वो ये कहता है कि आपके नीट के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी गड्डी ट्रैक पर चल रही है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, सीक हेल्प, जैसा मैं आपसे कह रहा था प्यारे बच्चों, आस्क फॉर हेल्प, किसी से सहायता मांगने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी उलझ रहे हैं, वैसे भी आप सभी जानते हैं आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम है, आपके पास मोशन लर्निंग ऐप है। इस ऐप के साथ साथ आपके पास बहुत सारे और जरिए हैं प्यारे बच्चों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, पूछने के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क। अपने साथ वाले से, अपने मेंटर से, अपने ऐप पर कहीं भी जाकर के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्यारे बच्चों समझें। प्लीज डोंट हेजिटेट। आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, प्लीज ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम उस समय पर उस सवाल का सॉल्यूशन ढूंढना है। सो डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू कैन रीच आउट टू योर फिजिक्स टीचर, मेंटर और ए टॉपर। जाइए, जाकर के सवाल को डिस्कस कीजिए, दिमाग की शांति रखिए और फिर अपने काम पर प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाइए। और एक प्रॉब्लम के साथ प्लीज चिपक के मत रहिए, उससे अच्छा ये है कि किसी से पूछ करके आगे बढ़ जाइए। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेरा ये मानना है कि यूट्यूब को या आपकी जो ऐप है उसको पॉजिटिव तरीके से, उसको सही तरह से यूटिलाइज करें और उस पर जा करके जो विजुअल कंटेंट है, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों पोलराइजेशन और हमें फील नहीं आ रही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप उसकी विजुअल इफेक्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हमें डिफ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप डिफ्रैक्शन में प्यारे बच्चों जो डिफ्रैक्शन का जो उसका एनर्जी का पैटर्न बनता है उसको देखेंगे तो उससे वो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिजिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। लुक फॉर द वीडियोस, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन दैट कैन हेल्प यू विजुअलाइज complex concepts. Is that clear? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जो बात करें that is practice critical thinking. Exactly. Physics is not about memorizing the formulae. जैसे मैं आपसे कह रहा था, कितना याद करोगे, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्यारे बच्चों और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ मेमोरी से ज़्यादा बढ़िया है, फॉर्मूले रटने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही आपको ऑटोमेटिकली कंसेप्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही प्यारे बच्चों फिजिक्स को समझने का एकमात्र बहुत अच्छा तरीका है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए सवाल करने से घबराइए मत, कितना याद करोगे भाई, इसलिए सवाल तो करने होंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉर्मूलेज एंड नोट्स। एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर देने जा रहे होंगे उस समय आपके नोट्स आपके लिए रामबाण होंगे। तो आज से ही अपने नोट्स पे वर्क कीजिए। आज से ही प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज उसके अंदर लिखिए। जो पेपर में सवाल पूछा जा रहा है आपके रेगुलर टेस्ट में, उन क्वेश्चंस को भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए और देखिए कि यार ये कंसेप्ट मेरा उस समय इंपॉर्टेंट था तो मुझे उसको वहां पर यूज करना है। तो प्रॉपर फॉर्मूला बुकलेट बनाइए, प्रॉपर ग्राफ्स बनाइए, हर सिंबल का मीनिंग प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए और छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके लिए रिवीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे आसान होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लास्ट मोमेंट पर बहुत काम आएगा, खास तौर से बात करेंगे जब हम लोग फिजिक्स की।
चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिवाइज एंड रिव्यू एग्जैक्टली जो आपके टेस्ट पेपर होते हैं उसमें पिछला रिवीजन का जो भी टॉपिक आ रहा है प्लीज़ उसको लाइट ना लें, उसी समय उसको रिवाइज करें, क्योंकि उस समय कम टाइम होता है तो आप अपना टाइम भी खराब नहीं करेंगे और फटाफट से क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही प्यारे बच्चों आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए अपना रिवीजन भी प्रॉपर रेगुलर मेंटेन रखें। तो ये थी आज की टिप्स जो हमने इतनी सारी बातों पर चर्चा की प्यारे बच्चों। वैसे तो दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अब केवल अमल करना बाकी है, उनको मानना बाकी है। लेकिन अगर आप विश्वास कीजिए जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगर हम उन पर टिके रहे तो फिजिक्स नीट में स्कोर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बल्कि मैं आपको सच बताता हूं, लोग तो फिजिक्स से डरते हैं। जिन बच्चों के बढ़िया रैंक्स आती हैं, विश्वास कीजिए वो वही लोग होते हैं जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। तो आज से ही जुट जाइए फिजिक्स की मेहनत करने पर और बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत शुभाशीष। थैंक यू वेरी मच।